के तमाम मुल्क इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान चल रहे हैं। कहीं पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत का कारण बन गई है, तो कहीं पर बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लेकिन इन सबसे अलग देश तुर्की में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सड़क पर आए सैलाब से बचना मुश्किल हो गया है। सैलाब इतना तेज है कि गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखाई दे रही हैं। कुछ बड़े वाहन सैलाब में आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। लोगों को अपनी जान गाड़ियों की छतों पर चढ़कर बचानी पड़ रही है, तो कुछ लोग दीवार का सहारा लिए हुए हैं। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। इंडोनेशिया के सुमात्रा की बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से कोहराम मच गया और भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क से मकान तक हर ओर बस सैलाब ही नजर आया। भयंकर बारिश के बाद तांडव देखिए। मुसीबत वाली बारिश से हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जहां नजर जा रही है हर चीज पानी में डूबी नजर आ रही है। चाहे वो घर हो या पेड़ हो, सड़कें सब पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर घर से निकल रहे हैं। सड़क से मकान तक हर ओर सैलाब का कब्जा है। भयंकर बारिश के बाद हर ओर तांडव मचा हुआ है। पूरा इलाका नदी में तब्दील हो गया है। मूसलाधार बारिश यहाँ लोगों के लिए भयंकर आफत बनकर आई है। भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पूरा इलाका सैलाब की चपेट में दिख रहा है। इधर फिलीपींस में वांटेड सीनेटर को लेकर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सीनेट परिसर के बाहर फायरिंग हुई। भारी सुरक्षा तैनाती के बाद अब हालात वहां पर बेहद संवेदनशील हो गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए सीनेटर के सीनेट में छिपे होने की भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मौजूद सीनेट भवन के बाहर हुई गोलाबारी की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा वांटेड सीनेटर रोनाल्ड डेला रोसा गिरफ्तारी से बचने के लिए सीनेट भवन के अंदर मौजूद है। गोली चलने के बाद भारी संख्या में पुलिस और सैन्य बल मौके पर पहुंचा। कुछ सैन्यकर्मी असॉल्ट राइफल के साथ सीनेट परिसर में दाखिल होते दिखाई दिए। फिलहाल इलाके को सुरक्षित घेरे में ले लिया गया है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबर चीन से है। चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बीजिंग एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ है। रिसीव करने के लिए शी जिनपिंग जरूर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति ने किया है। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच में शिखर वार्ता होनी है और कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुख भी इस वक्त चीन की राजधानी में मौजूद हैं। लेकिन बड़ा संदेश यही है, डिप्लोमेटिक संदेश यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 9 सालों में दूसरी बार चीन की यात्रा पर गए हैं, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। इस दौरे में उनके साथ दुनिया के बड़े कारोबारी चेहरों में शामिल एलन मस्क और जेनसन हुआंग भी नजर आए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था। ट्रंप के साथ अमेरिका के प्रभावशाली उद्योगपतियों की ये मौजूदगी वैश्विक व्यापार, तकनीक और अमेरिका चीन संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।